कर्नाटक हुकूमत का इस साल का बजट बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि सिद्धरमैया ने तरक्याती कामों के लिए ज़िमनी बजट पेश किया है, तो दूसरी तरफ सिद्धरमैया के पेश किए गए बजट से नाराज भी बहुत हैं। न्यूज़ मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शोर मचा रहा है कि मजहबी अक़लियतों को बहुत ज़्यादा रकम दी गई है। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो कुछ दूसरी बिरादरियों से, ख़ास तौर पर मंदिरों से छीन लिया गया था, वो अक़लियतों को दिया जा रहा है। अगर हम इस बजट का सही तरीके से जायज़ा लें तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि इस तरह की चीख पुकार का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस बजट को अपने सामने रखें, इसकी तफसीलात सफ़ा 71 पर हैं, जो मजहबी अक़लियतों को नहीं बताई गई हैं। तालीम पर कुछ ज़्यादा जोर दिया गया है। 50 मोरारजी देसाई स्कूल शुरू करना, 100 पोस्ट मैट्रिक बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल का क़याम, 100 नए मौलाना आज़ाद स्कूलों का क़याम और मौजूदा हाई स्कूलों में पीयूसी शुरू करना जिनकी अपनी इमारतें हों। बीएससी नर्सिंग कोर्सेस में तालीम हासिल करने वाले अक़लियती तलबा को ट्यूशन फीस बर्दाश्त करना। ट्यूशन फीस अदा करने की स्कीम बहुत पुरानी है और पिछली बीजेपी हुकूमत ने इस स्कीम को ख़त्म कर दिया था। अब यह दोबारा शुरू की जा रही है। वाज़ेह रहे कि अक़लियती बिरादरी सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन सब इसमें शामिल हैं। हाँ, तालीम पर कुछ थोड़ी सी तवज्जो दी गई है। इसके अलावा अक़लियतों को कुछ नहीं मिला है। अक़लियतों की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और फिलवक्त जारी सनतों को इनकी PSFC सूद पर 6% सब्सिडी मिलेगी अगर इन्होंने बैंक से कर्ज लिया हो। अब सूद की शरह 12% है, ये कम होकर 6% रह जाएगी। इसका इतलाक तमाम अक़लियतों पर होता है। इस पर मुसलमान इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाते क्योंकि इस्लाम में सूद ही हराम है। दिगर अक़लियतों के लिए भी ये सिर्फ एक छोटी सी मदद है। रेशमी धागे की सिनत से वाबस्ता अक़लियतों को KMDC की जानिब से तरबियत और कर्जे की सहूलत है। कर्नाटक अक़लियती तरक्याती कॉरपोरेशन को बजट में 393 करोड़ रुपये दिए हैं। 393 करोड़ रुपए की तफसीलात बजट डॉक्यूमेंट में देखें तो बहुत दिलचस्प अनासिर सामने आ जाएंगे। इस 393 करोड़ रुपए में पिछले साल इस्तेमाल न होने वाली तकरीबन 130 करोड़ भी शामिल हैं। 393 करोड़ रुपए में से अगर 130 करोड़ रुपए मनफी किए जाएं तो बकिया 263 करोड़ रुपए बचते हैं। मसला यह है कि जैन मजहबी मराकज़ की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। 50 करोड़ रुपये KMDCA को अदा करने हैं। ये वो जगह है जहां सिखों और बुद्ध मत के पैरोकारों को दी जाने वाली ग्रांट जाती है। KMDC को बीदर में गुरुद्वारा की तरक्की और पाली भाषा में बुद्धि अदब के कन्नड़ में तर्जुमा के लिए अदायगी करनी पड़ती है। ईसाइयों की तरक्की के लिए 200 करोड़ रुपये अलग हैं। ये सब अदा करने के बाद KMDC में कितना पैसा बचेगा? कारोबारी अफराद को कर्ज कैसे दिया जाए? बताया जाता है कि 100 करोड़ रुपये वक्फ बोर्ड के लिए हैं। इसमें भी 35 करोड़ रुपये पिछली अदायगी के बाकी हैं। पिछले साल बहुत से मंसूबे रोक दिए गए थे, कुछ काम हुआ था, इसकी अदायगी नहीं हुई, वो भी इस बजट में मुख्तस की गई रकम से अदा होगी। हकीकत में देखा जाए तो वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 65 करोड़ रुपये मिले हैं। हुकूमत के पास फंड्स की कमी है। बजट में पेश किए गए मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए रियासती हुकूमत को अब 1,50,000 करोड़ रुपये का कर्जा लेना पड़ेगा। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, अक़लियतों का मतलब मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख, बुद्ध सब हैं। रियासत की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद 20.32% है। अक़लियती मजहबी बरादरी जो आबादी का 21% है को इस बजट में सिर्फ 3,300 करोड़ रुपये मिलते हैं। 3,71,383 लाख करोड़ रुपए के बजट में अक़लियतों को कितना फीसद मिला? पिछले बजट की बाकियात को भी इसमें शामिल किया गया है। जब आप टीवी पर हो रही बजट की बहसों को देखेंगे तो एक शोर सुनाई देता है कि ईसाइयों के लिए 200 करोड़ रुपए और वक्फ बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपए दिखाए जा रहे हैं। यह सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों को नहीं दिया जाता।
अक्सरियती बिरादरी के वक्फ के शोबे में वाबस्ता इदारों को दी जाने वाली ग्रांट जो बजट किताबचे का 153 पेज पर मौजूद हैं, वो इस तरह हैं। तिरुमाला में 200 करोड़ रुपए का काम आखिरी मराहिल में है। श्रीसेलम में 83 करोड़ रुपए का काम, गुड्डापुर में 11 करोड़ रुपए, वाराणसी में 5 करोड़ रुपए का काम, वाराणसी में 5 करोड़ रुपए का काम। मंत्रालय से चिकमंगलूर में रोड बनने के लिए इस प्रोजेक्ट पर 158 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेणुका एल्लम्मा टूरिस्ट डेवलपमेंट बोर्ड कायम किया गया है और अंजनाद्री हिल की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बेंगलुरु दही जिले में घाटी सुब्रमण्य मंदिर और कोप्पल जिले में पोलिगीमा मंदिर को अलग अलग अथॉरिटी के तौर पर कायम किया जा रहा है और बगैर किसी आमदनी के 34,165 तारीखी मंदिरों की तरक्की की मंसूबाबंदी की गई है, जिससे कोई रेवेन्यू हासिल नहीं होता। ये सब हकायक इन लोगों के लिए जवाब है जो ये दावा करते हैं कि कांग्रेस एक हिंदू मुखालिफ हुकूमत है। बजट डॉक्यूमेंट में मौजूद ये ऐसे सबूत हैं जो इस तरह के इल्जामात की तरदीद करते हैं। बजट सियासत से पाक नहीं होता और बजट पेश करने वाले जात और मजहब से सियासी फायदे की बुनियाद पर रकम मुख्तस करते हैं। जब रियासत में बीजेपी इख्तिदार में थी, कांग्रेस और सिद्धरमैया ने बार बार ऐसा कहा था, अगर हम इख्तिदार में आते हैं तो हम बजट में मुसलमानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस करेंगे। अब जबकि बजट पेश किया जा चुका है, हम सिद्धरमैया को याद दिलाना चाहते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। इस बात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सिद्धरमैया ने कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं एक साथ 10,000 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन मैं इसे 5 साल के आखिर तक 10,000 करोड़ रुपए तक ले आऊंगा। साल ब साल बजट पेश किया जाता है। इसमें ईसाइयों, बुद्धों, सिखों, जैन और मुसलमानों जैसी मजहबी अक़लियतों के लिए भी पैसे का इंतजाम किया जाता है। पिछले बजट में मजहबी अक़लियतों के लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। इस बार इसे बढ़ाकर 3,340 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगर सिद्धरमैया के बयान को एक मिसाल के तौर पर देखा जाए तो 2 साल में 5,400 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, तो अगले 3 सालों में कितना मुख्तस किया जाएगा? 3,71,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। अगर आप इतने बड़े बजट में अक़लियतों के लिए सिर्फ 3,340 करोड़ रुपए रखेंगे तो आप मजहबी अक़लियतों को कितना पैसा दे रहे हैं, जो आबादी का 21% हैं। चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया को इस बारे में सोचना चाहिए। बजट पेश करने से पहले सिद्धरमैया ने अक़लियती मज़ाहिब के रहनुमाओं के साथ तबादला ख्याल किया था। इस इजलास में ईसाई, बुद्ध, जैन, सिख और मुसलमानों ने शिरकत की। इजलास में अक़लियतों ने अपने अपने मुतालबात पेश किए। मुस्लिम रहनुमाओं ने भी अपना सादा सा मुतालबा पेश किया कि इन्हें 500 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जाए। हम तालीम में पीछे हैं, रोजगार पैदा करने में पीछे हैं, लेकिन बजट के सिलसिले में मुस्लिम रहनुमाओं की बातों को तस्लीम नहीं किया गया। सियासत के नाम पर मजहबी तकसीम पैदा करते हैं, लेकिन टैक्स अदा करते वक्त किसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। सिद्धरमैया ने हाल ही में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज किया था। सिद्धरमैया का मुतालबा ये था कि मरकजी हुकूमत हमें जो कुछ हमने दिया था इसका सही हिस्सा नहीं दे रही है। यही बात अब सिद्धरमैया को मजहबी बिरादरी की तरफ से पूछी जा रही है। हम जो 21% हैं, हम जो टैक्स अदा करते हैं, इसमें से हमें अपना हिस्सा नहीं मिलता। बजट एक ऐसी चीज है जो तमाम बिरादरियों का अहाता करती है, जहां आपको आबादी के हिसाब भी लगाना पड़ता है। अक़लियतों के लिए बजट में मुख्तस की गई रकम इतनी नहीं है कि वो तमाम अक़लियतों तक पहुंच सकें। बजट बनाते वक्त भी मुसलमानों की डिमांड की कदर नहीं की गई। मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले कानून साजों को कम अज़ कम बजट पर अमल दरामद करते वक्त इन बातों को याद रखना होगा। वो हुकूमत में भी शराकतदार हैं, अफसरों और वज़रा में भी अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं। इन सब को इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करनी होगी कि हमें अपनी आबादी के मुताबिक और टैक्स के बराबर ग्रांट का हक मिले। बजट पेश होने के बाद भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, जिस पर जोर देने की ज़रूरत है। दबाव डालना हमारी अवामी नुमाइंदों का काम है। कुल बजट का सिर्फ 1% से भी कम अक़लियतों को दिया गया है।
डी के शिव कुमार ने खुद मंगलुरु में मीडिया के सामने ये बात कही। क्या 21% लोगों के लिए 1% काफ़ी है? अक़लियतें इसका शिकार हैं। इस नाइंसाफ़ी के बावजूद मुसलमान कांग्रेस की हिमायत कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ने कभी मुसलमानों की इस कुर्बानी पर गौर किया है? अब तक सिर्फ इतना ही। आगे किसी और इश्यू पर आपके रूबरू होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।